ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान कर मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूलिक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा प्रारंभ हुआ है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन कि जो लोग जिनवाणी पढ़ने लगे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं और शास्त्र स्वाध्याय करते समय आचार्य देव की कथन पद्धति को ना समझ करके एकांत ग्रहण कर लेते हैं, वो लोग किस प्रकार एकांतवादी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हमारी चल रही है। जो निश्चय नय को ना समझते हुए निश्चय नय के कथन को पकड़ करके उसका कुछ ही अर्थ निकाल करके ग्रहण कर लेते हैं और ऐसा ही है ऐसा मान लेते हैं, इसका नाम है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। कल कहा था कि किस प्रकार जीव ये मान लेता है कि मैं स्वयं ही सिद्ध समान हूँ, मैं स्वयं ही केवल ज्ञानी हूँ और मैं राग का कर्ता नहीं हूँ। इस तरह एकांत ग्रहण कर करके स्वच्छंदी हो जाता है और वर्तमान में ही स्वयं को भगवान मान करके बैठ जाता है। अब उसे भगवान बनने की कोई इच्छा नहीं, क्यों मैं तो भगवान ही हूँ ना, पहला ही भगवान हुआ था मैं तो। हम तो बनी बनाए भगवान चलो रे जिनालय में, भक्ति है ऐसी, लेकिन सापेक्ष कथन है, ऐसा है। अब देखो कल समयसार की बात भी पढ़ी थी हमने, कलश की बात पढ़ी थी। एक और समयसार कलश है 37 नंबर का, उसमें क्या कहा है कि वर्णाद्या व राग मोहादयो व भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः, कि वर्णादिक अथवा रागादिक भाव है वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं, तथा कहीं रागादिक को पुद्गल में कहा है तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादि से भिन्न कहा है। वो किस प्रकार? भाई ऊपर एक कलश के आधार से कह दिया कि जो राग का कर्ता आत्मा ही है, ये दिखा दिया। अब कह रहे भाई आगे ये भी कह रहे हैं आप तो कि राग का कर्ता आत्मा नहीं है, रागादिक आत्मा से भिन्न है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर राग को पुद्गल में कहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि देखो ऐसा है कि रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, परद्रव्य के निमित्त से होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जान लेता है, और जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए ये श्रद्धान भी विपरीत हुआ। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से उद्गलमय कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बताता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीतल औषधि बताता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं, तो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के है ऐसा संतान कराया, और जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है ऐसा श्रद्धान कराया। भाई जहाँ जो जरूरी था वो उपदेश दिया है। ये उपदेश दो अलग अलग लोगों के लिए है। जो राग का कर्ता स्वयं को मान के बैठा है उसके लिए अलग उपदेश है कि नहीं भाई तू राग का कर्ता नहीं है, और जिसने पर को ही राग का कर्ता मान लिया उसके लिए कहा नहीं पर नहीं तेरे ही अंदर हो रहा है। दोनों प्रकार का उपदेश है। तो भाई वास्तविकता क्या है? ये तो उपदेश दोनों प्रकार का है कि वास्तविकता ये है कि पर द्रव्य के निमित्त से रागादिक उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न आत्मा में होता है। अब आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध ही है, लेकिन वर्तमान में परद्रव्य के निमित्त से जो रागादिक भाव आत्मा में पड़े हुए, इसके कारण से वर्तमान में ये आत्मा अशुद्ध है। इसलिए जब तक तू इसकी अशुद्धता को स्वीकार नहीं करेगा
तब तक शुद्ध होने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए कहा कि यह अशुद्ध है। और अगर तू अशुद्ध मान के डिप्रेशन में चला जाए, नहीं मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, या जो होना होगा तब होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये बात कही है, दोनों प्रकार का उपदेश दिया है दोनों तरह के जीवों के लिए, ताकि तू अपने सत्य स्वरूप को पहचान सके। ऐसा है, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव रह जाता है, इसलिए इसके नाश का उद्यम करना। भाई सोना है, स्वर्ण, वो खदान में से निकला है मिट्टी सहित, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब कोई उसको मिट्टी समझ के फेंक दे तो उसे कहा नहीं ये मिट्टी नहीं है, ये क्या है, सोना है। इसको तपाएगा तो मिट्टी अलग हो जाएगी, सोना अलग हो जाएगा। मिट्टी मिट्टी फेंक देना, सोना सोना रख लेना। अब कोई उसको पूरा सोना मान ले और ऐसे के ऐसे बाजार में बेचना चाहे तो उसका दाम भी कम मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो भी व्यवस्था नहीं बनेगी, बिकेगा ही कि नहीं बिकेगा, बिक तो जाएगा, समझदार आदमी खरीद लेगा, लेकिन उसको नुकसान होगा, नाम कम मिलेगा। तो उसने कहा पहले तपा ले, मिट्टी अलग हो जाएगी, सोना अलग हो जाएगा, उसके बाद उसकी सही कीमत तुझे प्राप्त होगी। जितना तपाएगा उतनी कीमत प्राप्त होगी, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही भाई ये आत्मा है, अनादि से ही ये आत्मा कर्म के साथ एक क्षेत्र का बंधा हुआ है निमित्त अपेक्षा से। तो क्या करें भाई कि भाई अपने इस स्वरूप को पहचान ले कि मैं हूं तो शुद्ध, लेकिन वर्तमान में पर द्रव्य के निमित्त से अशुद्ध हुआ हूं और मुझे अपने आप को शुद्ध अनुभव करना है और पर द्रव्य के निमित्त को हटाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं शुद्ध बाहर आ जाऊंगा। तो इस प्रकार का यदि निर्णय करता है तब तो ठीक है, लेकिन मैं शुद्ध हूं ऐसा निर्णय करके बैठ गया तो भी गलत है, और मैं पूर्णतः अशुद्ध हूं ऐसा निर्णय करके बैठ गया तो भी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। तो सब तरह का उपदेश है, स्वभाव महत्वपूर्ण है। अब यहाँ प्रश्न है कि यदि यह कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक ये विभाव दूर कैसे होंगे? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। प्रश्न उठाया कि भाई कर्म के निमित्त से होते हैं ना, तो कर्म का उदय रहेगा तब तक रहेगा, जब तक कर्म का उदय विभाव दूर कैसे होगा? कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक हो गया। तो कहते हैं देखो कि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, कभी भी एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाएं, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिले तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, वहाँ पुत्र का अर्थी विवाहादि, तो पुत्र का अर्थी जिसको पुत्र चाहिए वो विवाहादिक का उद्यम तो करे और भवितव्य स्वयमेव हो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचारादि है और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमादिक हैं, सो उसका अर्थी तत्व विचारादिक का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशमादिक स्वयं हो तब रागादिक दूर होते। अब देखो आपको ये प्रकरण समझने पड़ेंगे थोड़े से, क्या है क्या नहीं है। 5 समवाय की चर्चा हमने की है, बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छे से समझा है, और ये भी समझा है कि 5 समवाय का एकांत ग्रहण किया जा सकता है। स्वभाव को पकड़ लेंगे तो 4 को अगर हटा देंगे तो भी दिक्कत है, पुरुषार्थ अकेला पकड़ लिया 4 को हटा दिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि 5 समवाय का समूह प्रत्येक कार्य में चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। 5 समवाय इसमें पूरे आ गए, सब निमित्त में कई सारे कारण हो जाएंगे, 5 समवाय में सब आ गया। अब उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक कहो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। अब बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक 2 चीज हो गई। बुद्धिपूर्वक में एक ही आता है, क्या, पुरुषार्थ, और अबुद्धिपूर्वक में बाकी के 4। समझ में आया कि समझ में नहीं आया? इतना है। अब बुद्धिपूर्वक उद्यम करे, अब ये उद्यम करे तो बुद्धिपूर्वक उद्यम भी वास्तव में सहज होता है। इस बात की पकड़ पुरुषार्थ की सच्ची समझ है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे कहूँ, लोगों को ऐसा लगता है पुरुषार्थ हमारे हाथ में, हम करें तो काम होगा। बिल्कुल सही बात है, बात भी सही है, आपका ही काम है, आपके ही हाथ में, आपके करने से ही होगा।
लेकिन वो करना भी होना है, ये बात समझना है। उपदेश शैली में बार बार कहा जाएगा कर 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 कर, तू कर। क्यों? क्योंकि तू फालतू के कामों में उलझा पड़ा है, इसलिए कहा तू इस तरफ काम कर। समझ में आया कि नहीं आया? और वास्तविकता यही है। अब जो व्यक्ति ऐसा समझ ले, नहीं पुरुषार्थ भी जब होना होगा तब होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सा पुरुषार्थ? तू बाहर के लौकिक कार्यों में सारा काम कर रहा है बुद्धिपूर्वक, और आत्मा का काम आया तो जब होगा होना होगा तब होगा, तो ये भी गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये सोच के बैठ जाए कि नहीं मेरे करने से ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं तो नहीं होगा, तो भी गलत है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके करने से होगा ना, तो आप बैठ जाओ। भाई आपको पता है, आपको लगता है नहीं मेरे पुरुषार्थ करने से ही काम होगा, करने पे जोर। आचार्यों ने भी उपदेश दिया है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा समझ के कोई पुरुषार्थ का एकांत पकड़ के बैठ जाए, तो हम उससे कहते हैं तू एक काम कर, तुझे पता है संसार में सुख नहीं है, स्वाध्याय आपने बहुत अच्छे से किया है ना, आपको मालूम है संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, ये भी पता है कि सुख कहाँ है, आत्मा में, तो लौकिक कार्यों में क्यों उलझाए? सही पुरुषार्थ पता है ना, बैठ जाओ। पद्मासन, एकासन, खड्गासन, जो भी आसन आपको पसंद है मोक्ष जाने के लिए आप लगा लो ना, आरामदायक जो भी आसन आपको पसंद हो, और मुझे करके दिखाओ, देखा कैसे होता है पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन। हो जाएगा क्या? बताओ। तो यहां भी आप उस दृष्टि से देखो कि नहीं पुरुषार्थ से होता है, तो अब घर गृहस्थी है, सब कुछ है, और भाई साहब 6 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले, और चल अंदर में विकल्प भी रहा है मैं बैठे थे, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं हम मोक्ष जाने का। भाई साहब ऐसे नहीं होता है, पुरुषार्थ भी सहज होता है। भाई साहब जब शास्त्र स्वाध्याय जीव करता है ना, आपको पता है कैसे कैसे परिणति पलटती है। कोई जीव शास्त्र स्वाध्याय लौकिक उद्देश्य से भी कर रहा हो, कोई बात उसके ऐसे समझ में आ गई, उसका अंदर उनमें उपयोग हो गया, अब जो अंदर में उपयोग होगा इसका नाम पुरुषार्थ है। प्लानिंग नहीं थी, पुरुषार्थ प्लानिंग पूर्वक नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। समझ में आई कि नहीं आई बात? लोगों को भी पुरुषार्थ की सही परिभाषा नहीं पता। पुरुषार्थ करना ये ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ प्लानिंग पूर्वक मैं जैसा चाहता हूं वैसा होगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो सिंह विपरीत पुरुषार्थ कर रहा था, हिरण को मार के खा रहा था, निमित्त मिला और पुरुषार्थ सहज आत्मा में हुआ कि नहीं हुआ? कि बिना पुरुषार्थ के काम हो गया? कि बिना पुरुषार्थ के तो हो नहीं सकता, 5 समवाय बिना कार्य होता नहीं। कोई भी जीव हो, XYZ कोई भी हो, तो पुरुषार्थ का एकांत मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय पूर्वक ही कार्य होता है, और ऐसा मान करके तू पाप आदि प्रवृत्ति में तो खूब आनंद ले, और मोक्ष आदि कार्य होगा तब होगा ऐसा मान ले, तो वो भी एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। भाई ये जैन दर्शन है, आप दोनों तरफ से बसे हुए हो। समझ में है कि नहीं है? दोनों बातें कह दी। भाई तू करना करने में बुद्धि लगाएगा तो भी मिथ्या दृष्टि, और तू कहेगा नहीं होना होगा तब हो जाएगा तो भी मिथ्या दृष्टि। तो करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसा करो, ये उपदेश किस लिए है? अब ये उपदेश 2 अलग अलग लोगों के लिए, कि भाई जो ऐसा मान के बैठ जाए कि नहीं जब होना तब होगा, तो उसको कहा नहीं ऐसा नहीं है, तेरे करने से होगा। और कोई मान ले कि नहीं मैं ही करूंगा, तो नहीं, और मैं ही करूंगा, और फिर बैठ जाए डिप्रेशन में, अरे यार इतना करा मैंने, इतना करा। बैठे दादा के पास आए थे, दादा ने सूरत शिविर में एक बात कही थी प्रवचन में। मेरे पास एक साधन में आए, बोले भाई साहब मैं बहुत करता हूँ। क्या करता हूँ? जाप देता हूँ, माला फेरता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ 6-6 घंटे, प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना, पता नहीं क्या क्या करता हूँ। आप और बता दो क्या कर लें कि सम्यक दर्शन हो जाए? 2-4 माला बता दो, फेर लेंगे, और क्या 2-4 घंटा और कुछ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। भाई करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन है। जो ये तुम करने की बुद्धि लगा के बैठे हो ना, इसका त्याग सम्यक दर्शन है, इसका त्याग पुरुषार्थ है। आप सोचो, ये जो दिगंबर मुनिराज हैं, वनों में जंगलों में बैठे हैं, आत्म ध्यान में लीन हैं, कुछ नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, शांति से और अष्टकर्म झड़ रहे हैं? बताओ राजू भाई, आप बैठे हो और कोई आपके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल के चल जाए, तो आप क्या करोगे? उठा के फेंक दोगे। क्यों? हमारे हाथ टूट गए क्या? इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
गज कुमार मुनिराज ने नहीं किया, सॉरी यशोधर मुनिराज ने नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं किया उन्होंने। तो क्या कहोगे, आलसी थे कि गले में से एक सांप नहीं निकाल पाए? नहीं, गले में से सांप निकालना पुरुषार्थ नहीं था उनके लिए, उसको डले रहने देना और अपने आत्म स्वभाव में सहजपना रखना, इसका नाम उनके जीवन में पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ में बहुत फर्क है। समझ में आया कि नहीं आया? वो जलते हुए लोहे के कंगन पहना गए, वो पांच पांडव जो महायोद्धा थे एक समय पे, वो 5 पांडव दिगंबर मुनिराज के वेश में बैठे हैं, लोग उनके हाथों में जलते हुए कंगन पहना रहे हैं। आपको क्या लगता है वो इतने आलसी थे कि उठा नहीं जा रहा था उनसे उनको रोकने के लिए? नहीं, उनको रोकना उस समय उनके लिए पुरुषार्थ नहीं था। उस समय बैठे बैठे आत्म ध्यान में लीन रहना वो उस समय पुरुषार्थ था उनके लिए। करना पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ क्या था? नहीं करना वहां पुरुषार्थ था। और उस नहीं करने वाले पुरुषार्थ से 8 कर्मों का झड़ना हुआ। अब सोचो, समस्त संसार ये जानता है कि कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है और दिन रात लगा रहता है कुछ करने के लिए, प्लानिंग करेगा, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना। जैन दर्शन कहता है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, विकल्प तक नहीं करना, इसका नाम सच्चा पुरुषार्थ है। यह जैन दर्शन कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हमारा जैन दर्शन। अब पुरुषार्थ समझ में आ गया? तो देखो अब क्या देखे, जैसे उदाहरण दिया, उदाहरण समझो। पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। वहां पुत्र का अर्थ विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयमेव हो तब पुत्र होगा। ठीक है। अब भाई बुद्धिपूर्वक कार्य है पहले विवाह करना। अब पहले विवाह हो तब तो सबसे बड़ा कार्य विवाह तो हो। अब विवाह के लिए क्या कहे? भवितव्य के आधीन। भाई पुत्र होना भवितव्य के आधीन, ये बात की बात है, पहले विवाह की बात करो, विवाह तो हो जाए। अब कोई समझे नहीं विवाह करना अपना काम है, अब मेरे करने से होगा तो किसी को भी उठा के जबरदस्ती कर ले, क्यों? पुरुषार्थ इसी में तो है ना, मेहनत। भाई दम चाहिए ना, दम बने पुरुषार्थ। तो किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के विवाह कर ले तो चलेगा? नहीं, यहां क्रम बताया कि वो भी जरूरी है। ऐसा करके समझ में आया कि नहीं आया? वो विवाह सहज होगा क्या करना पड़ेगा? भाई कई लोग दिन रात जन्म पत्रियां मिलाते रहते हैं, देश भर में ढूंढते रहते हैं, विवाह नहीं होता, लड़की नहीं मिलती, और कुछ को पता ही नहीं होता कब घर वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया बिना किसी पुरुषार्थ के। तो करने का नाम के नहीं करने का नाम, हम ये कह रहे हैं। पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ मतलब दुनिया भर की टेंशन लेना, दुनिया भर की चोंचले करना, इधर से उधर घूमना फिरना, प्लानिंग करना, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। जो हो रहा है उसको सहज स्वीकार कर लेना, इसका नाम वास्तव में पुरुषार्थ है। सुन रहा है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं राजू भाई, कोई कार्य हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कार्य हुआ, अब व्यक्ति क्या सोचता है मालूम है? थोड़ी देर, थोड़ा और रुक जाते तो और अच्छा हो जाता, थोड़ा हमें समय मिल जाता ना, इससे अच्छा काम करते हम। समय कम था, हम कहते हैं भाई साहब 12 वर्ष का समय था, नारायण और बलभद्र पे छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं थे, हजारों हाथियों का बल था जिनके शरीर में। वो नारायण और बलभद्र महाबुद्धिशाली जीव, अर्धचक्री सेना के अधिपति, 12 वर्ष का समय था अपने नगर को बचाने के लिए। क्या कर पाए? कौन सा पुरुषार्थ काम आया ये बताओ उनके? अपने माता पिता के लिए खुद रथ में जुट गए लेकिन बाहर नहीं ले जा सके। मैं पूछ रहा हूं आज, आप उद्यमी हो ना, पुरुषार्थ कर सकते हो ना, करके दिखाओ, क्या कर सकते हो आप? समझ में आया कि नहीं आया? महर्षि ने कहा नहीं मैं इस भाव में तीर्थंकर होके दिखाऊंगा, तुम कैसे कह सकते हो 24 वक्त होके बता, क्या कर लिया बता? वही हुआ ना जो होना था। मैं आपसे पूछता हूं आज, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा तो आप क्या नया कर लोगे? केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो झलका है उससे कुछ नया कर सकते हो? तो इससे सिद्ध होता है कि आपका एक एक परिणाम निश्चित है, आपके करने से होता नहीं है। तो फिर जिनागम में कर्ता क्यों कहा? अभी कहा ना, कलियो का रागाधिक का कर्ता आत्मा है। वो इसलिए कहा क्योंकि तेरे अंदर उत्पन्न होता है। जिस प्रकार
सोने से कुंडल बनता है तो सोना कुंडल रूप परिणमित होता हुआ उस कुंडल का कर्ता कहने में आता है। वैसे ही आत्मा में वैभाविक रूप परिणमन की शक्ति है, तो आत्मा विभाव रूप परिणमन होता हुआ उस समय उस विभाव का कर्ता कहने में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है बात। मतलब जिनागम की अपेक्षा को बराबर से समझो ना तो आनंद है, नहीं तो परेशान रहोगे जिंदगी में। समझ में आया कि नहीं आया? तो विवाह आदि का उद्यम करें। यहाँ उद्यम करने का अर्थ है भैया सहज उद्यम करें, ऐसा नहीं जबरदस्ती करे किसी के साथ, सहज उद्यम करे। ऐसा भी नहीं कि नहीं मैं बैठा हूं अपने आप होगा, कोई आके मेरे को गोदी में उठा के ले जाएगा, वो उसकी बात नहीं चल रही है। लेकिन ये है कि माता पिता अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई बात करने आया तो हमने अपना काम कर दिया, भाई माता पिता का नंबर दे दिया। मतलब ये एक उद्यम माना जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जब होगा हम आपसे बात नहीं करेंगे, देखो जब होगा तब होगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये उस अपेक्षा से कर रहे हैं। तो भवितव्य स्वयं में वो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि के, भाई तत्व विचार ही नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे तो समझोगे क्या? अभी मैं कहूं नहीं 5 समवाय होंगे तब कार्य होगा, पुरुषार्थ तो सहज होता है, तो हम स्वाध्याय बंद कर दें डेली? कर रहे ना? तो इससे पता चलता है कि भाई तत्व विचार आदि कार्य होंगे। अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपशमादिक है, सो उसका कर्ता, उसका अर्थी, मोह कर्म के उपशम का अर्थी तत्व विचारादिक का उद्यम तो करे, और मोह कर्म का उपशमादिक स्वयं हो, तब रागादिक दूर। आप तो तत्व विचार आदि कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी सहज हो रहा है, कर रहे हैं। उसके बाद स्वाध्याय करते करते कभी ऐसा हो, तत्व विचार करते करते कभी ऐसा हो कि तत्व चिंतन, स्वाध्याय के बाद तत्व चिंतन, और तत्व चिंतन में चल रहे हैं दुनिया भर के विकल्प, और विकल्पों से पार जब निर्विकल्प अवस्था होती है, अपने आप मिथ्यात्व के दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े होंगे। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंत अनुबंध, ये जाएंगे। इन 7 प्रकृतियों का उपशम होगा तो उपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, अपने आप होगा। ये सब समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाहादि भी भवितव्य आधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयोपशम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। कोई क्या कहे कि विवाह आदि भी भवितव्य के अधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयोपशम के अधीन हुए। कर्म का क्षयोपशम होगा तो तत्व विचार आदि भी हो जाएंगे, तो इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। तो कहते हैं ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयोपशम आदि के अधीन है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षयोपशम नहीं है तो उन्हें उपदेश किस लिए दे? बात देखो, वही बात कही ना, जैसे हमने कहा विवाहादिक भी भवितव्य के अधीन है, किंतु ऐसा नहीं कोई भी आया तुमने भगा दिया, नहीं, जब होना होगा तब होगा। उस समय जो उद्यम होता है वो तो करता ही है। अब ऐसे ही ज्ञानावरण का क्षयोपशम जो तुम कह रहे हो ना होगा, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। असंगी पंचेंद्रियों की नहीं है तो उनके नहीं हो सकता, लेकिन तेरे हुआ है, इतना तेरे को हो गया। ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम तेरे इतना तो हो गया है। जैसे पुत्र होने के लिए विवाहादिक कार्य जरूरी है, तो समझ लो विवाह हो गया हमारा, ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम तो हो गया। इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षयोपशम नहीं है तो उन्हें उपदेश इसलिए। असंगी जीवों के क्षयोपशम है ही नहीं इस टाइप का, लेकिन तेरे है, तू सत्य विचार कर सकता है, लेकिन तेरी बुद्धि सांसारिक चीजों में लगी पड़ी है इतनी ज्यादा, और तुझे तत्व विचार समझ में नहीं आता, इसलिए तेरा पुरुषार्थ जो है ना वो विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। इससे समझ में आ जाता है। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए तत्व विचार का उपदेश देते, इसे समझेगा तो तेरा कल्याण होगा। तब वह कहता है कि होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? बात सही भी है भाई, होनहार भवितव्यता हो, उपयोग लगने की तो लगे, नहीं तो कैसे लगे? तो देखो, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। तू खान पान व्यापार आदि का उद्यम तो करता है, और यहाँ होनहार बताता है, इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मान आदि कैसी झूठी बातें बनाता है। ये उस व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक कथन एक व्यक्ति को पकड़ के चलो। ये उस व्यक्ति के लिए बात कही है पंडित टोडरमल जी ने, कि जो व्यक्ति सांसारिक कार्य में तो खूब आनंद ले रहा है, मजे ले रहा है, खूब बढ़िया ठेले पे चाट पकौड़ी खा रहा है, और कह रहा है नहीं
भवितव्यता होगी तो शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, नहीं तो काय को करेंगे। तो उसके लिए कहा कि ये तो झूठी बातें बनाता है, ये बहाने। मैंने कहा था ना उस दिन कि भाई किसी से कहो स्वाध्याय के लिए 1 घंटा प्रवचन में आओ, तो उनके पास 50 बहाने होते हैं। भाई घर में ये आने वाले हैं, खाना खिलाना है, बच्चे हैं बला वगैरह, 50 बहाने होते हैं। और कोई पड़ोसन आ जाए, क्यों भाभी शॉपिंग करने चल रही हो, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो इससे कहते हैं ये जो झूठी बातें हैं, समझ में आया कि नहीं, झूठी बातें बनाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो कहे कि उपयोग तब लगेगा जब होनहार होगी, भवितव्यता होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो क्यों उद्यम करें, हम क्यों पुरुषार्थ करें? तो कहते हैं यदि तेरा ऐसा श्रद्धान होगा ना, तो सर्वत्र किसी काम का उद्यम मत कर, बैठा रहे चुपचाप। टीवी देखना हो तो रिमोट तुरंत चला लेता है, और शास्त्र स्वाध्याय बिना मोक्ष आता है, तत्व विचार बिना मोक्ष आता है। तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तू खान पान व्यापार आदि का उद्यम तो करता है, यहाँ होनहार बताता है, इससे मालूम होता है तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, तुझे मोक्ष मार्ग की ललक नहीं है, तुझे आत्मकल्याण चाहिए ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि तू मानादिक से ऐसी झूठी बातें करता है। इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जाना। जो रागादिक होते हुए भी आत्मा को उनसे रहित जानते हैं, उन्हें क्या जानना? मिथ्या दृष्टि जानना। अब देखो, कर्म नौकर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं कुछ लोग। प्रत्यक्ष कर्म नौकर्म का संबंध है, शरीर सहित है, दुख भोग रहा है कर्म के उदय में, फिर भी अपने आप को निर्बंध मानता है। सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं देखी जाती हैं। फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करें? समझ में आया कि नहीं है? पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं, भैया कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्र में पढ़ लिया कि भाई जीव तो कर्म बंधन, जीव को कर्म नौकर्म तो बनते ही नहीं है। अबद्ध स्पष्ट कहा ना, 38वीं गाथा लिखा है। देखो यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नौकर्म से भिन्न, अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा? अबद्ध स्पष्ट माने बंधा हुआ नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता है ना कर्म नौकर्म को आत्मा कि भाई संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से आत्मा को कर्म नौकर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलट कर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन ही है, उसके निमित्त से आत्मा की अनेक अवस्थाएं धारण करता है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। भाई निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से बंधन ही है, एक क्षेत्र का बंधन है, और उस बंधन से निर्बंध हो तो सर्वथा निर्बंध स्वीकार करना। लेकिन जब तक रागादिक अंदर में पड़े हुए हैं, जब तक कर्म नौकर्म का एक क्षेत्रावगा बंधन है, और तू माने नहीं मैं तो अबद्ध स्पष्ट हूँ, मेरे को कोई बंधन नहीं है भैया, बैठा रहे, भटकेगा 4 गति में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है, ये निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों के किसी कथन को पकड़ के बैठ जाता है। ये कथन तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से है कि आत्मा कर्म नौकर्म से भिन्न है। तादात्म्य मतलब उसी में उसका स्वरूप, एक द्रव्य उसी रूप होता है। समझ में आया कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तादात्म्य का मतलब जैसे शक्कर और मिठास, तादात्म्य का मतलब नमक और खारापन, तादात्म्य का मतलब ज्ञान और आत्मा, तादात्म्य का मतलब कर्म नौकर्म नहीं है। कर्म और नौकर्म से आत्मा भिन्न है, ये तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से कथन है। और चूंकि कर्म नौकर्म से आत्मा अनादि से बंधा हुआ है, ये निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से कथन है। भाई भैंस को बांध के रखा हुआ है, बराबर है, ये बात 100% सच है कि आज तक कोई ऐसी रस्सी नहीं बनी जिसने भैंस को बांधा हो। रस्सी में रस्सी की गांठ लगती है, भैंस में किसी रस्सी की गांठ आज तक लगी नहीं है। लेकिन ये बात भी 100% सच है कि जब तक वो रस्सी बंधी हुई है तब तक भैंस कहीं जा सकती नहीं है। समझ में आया कि नहीं? दोनों अपेक्षा से कथन है, आपको दोनों बात स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए जब रस्सी बंदी होने पर भी भैंस मुक्त है, ये बात भी कथन सही है, क्योंकि भैंस में कोई रस्सी नहीं लगी है कहीं से कहीं तक। लेकिन रस्सी खोलने के बाद ही भैंस वास्तव में मुक्त कही जाएगी, ये बात भी 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों अपेक्षा से बात है, समझ में? ऐसे ही वर्तमान में द्रव्य कर्म नौकर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म से जीव बंधा हुआ है, ये बात भी सत्य है। लेकिन आज तक द्रव्य कर्म नौकर्म ने, भाव कर्म ने जीव को छुआ भी नहीं है, ये बात भी 100% सत्य है। क्योंकि कर्म है पुद्गल और ये है अरूपी जीव, दोनों स्पर्श छूते तक नहीं है एक दूसरे को।
लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंधे हुए हैं और अनादि से ये जीव कर्मों से बंधा हुआ है। जब स्वयं को वर्तमान में निमित्त अपेक्षा से वैसा ही बंधन में माने, सर्वथा बंधन में भी नहीं माने और सर्वथा निर्बंध भी नहीं माने, तो सम्यक दर्शन होगा। मन में आया कि नहीं आया? एकांत किसी चीज का नहीं लेना, ऐसा ये जैन दर्शन है। और जब ये जीव को समझ में आ जाता है कि अनादि से ये जीव निमित्त अपेक्षा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से बंधा हुआ है, किंतु मेरा स्वभाव वास्तव में निर्बंध है, और ऐसा श्रद्धान इस जीव को होता है, तब ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है और इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ठीक है, हम सभी इन बातों को बहुत बारीकी से समझें। आगे इसमें बहुत सारी चर्चाएं आएंगी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की, वो सब चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।